हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 50 क्वेश्चन। पहला सवाल है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? हमारा सही जवाब है बिहार। तीसरा सवाल है, हाल ही के किस देश में पर्यटकों को नई परिभाषा देने के लिए वैश्विक मंच टूराइज लॉन्च किया? हमारा सही जवाब है सऊदी अरब में। चौथा सवाल है, हाल ही में महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई पहल किसने शुरू की? हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। पांचवा सवाल है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक आयोजित की गई? हमारा सही जवाब है दिल्ली में। छठा सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है गोवा में। सातवां सवाल है, हाल ही में निशानेबाज कनक ने जूनियर विश्व कप 2025 में भारत को किस देश में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? हमारा सही जवाब है जर्मनी। आठवां सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने देशों को ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए मान्यता दी? हमारा सही जवाब है 4। नौवां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने आवास या आवासों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है 4%। 10वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? हमारा सही जवाब है 2050 तक। 11वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 25 मई को। 12वां सवाल है, हाल ही में किस देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की गई? हमारा सही जवाब है भारत। तीसरा सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति कैंपैया सोमेशेखर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है मणिपुर का उच्च न्यायालय। 14वां सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए हस्ताक्षर किए? हमारा सही जवाब है मॉरिशस। 15वां सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में किस देश ने सदस्यता ग्रहण की? हमारा सही जवाब है अल्जीरिया। 16वां सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने नियुक्त वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड हस्ताक्षर को मंजूरी दी? हमारा सही जवाब है 2.68 लाख करोड़। 17वां सवाल है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है? हमारा सही जवाब है 5 मिलियन टन। 18वां सवाल है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है गोवा में। 19वां सवाल है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान लगभग कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है 700 जिलों में। 20वां सवाल है, कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी? हमारा सही जवाब है 60 करोड़ को। 21वां सवाल है, वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय था? हमारा सही जवाब है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। 22वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? हमारा सही जवाब है 10वीं। 23वां सवाल है, प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को के दाहोद में भारतीय रेलवे लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? हमारा सही जवाब है गुजरात। 24वां सवाल है, भारत के कितने प्रकार की मीठे पानी की कछुआ प्रजाति पाई जाती है? हमारा सही जवाब है 30। 25वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय
गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 25। 26वां सवाल है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है अमेरिका में। 27वां सवाल है, हाल ही में सरकार ने समुद्र क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? हमारा सही जवाब है सागर सम्मान। 28वां सवाल है, हाल ही में किस देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया? हमारा सही जवाब है नेपाल। 29वां सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में आयोजित एक समारोह में पारंपरिक रूप में निर्मित जहाज INSV कॉर्डिंग को नौसेना में शामिल किया? हमारा सही जवाब है कर्नाटक। 30वां सवाल है, RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की है? हमारा सही जवाब है 96%। 31वां सवाल है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है? हमारा सही जवाब है हैदराबाद। 32वां सवाल है, हाल ही में कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है चेन्नई। 33वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल की है यह सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? हमारा सही जवाब उत्तर प्रदेश। 34वां सवाल है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मार्च 2025 तक कितने लाख नए सदस्य पंजीकृत हुए हैं? हमारा सही जवाब 14.8 लाख। 35वां सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने बहादुरी और पराक्रम के लिए कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? हमारा सही जवाब है 39। 36वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 20 मई। 37वां सवाल है, हाल ही में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? हमारा सही जवाब है नीदरलैंड। 38वां सवाल है, हाल ही में राजा राम मोहन राय की मनाई गई जयंती कब थी, कितनी थी? तो हमारा सही जवाब है 253वीं। 39वां सवाल है, हाल ही में किसने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान शुरू करने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 40वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति यूथालिना मलकाना को खोजा गया है? हमारा सही जवाब अरुणाचल प्रदेश है। 41वां सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 राज्यों में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब 103। 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व दूरसंचार दिवस 2025 की थीम क्या है? हमारा सही जवाब है डिजिटल परिवर्तन के लैंगिक समानता। 43वां सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली? हमारा सही जवाब है भारत। 44वां सवाल है, हाल ही में किसने संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है? हमारा सही जवाब है गृह मंत्री अमित शाह। 45वां सवाल है, हाल ही में किसने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत लॉन्च किया गया? हमारा सही जवाब है दूरसंचार विभाग ने। 46वां सवाल है, हाल ही में किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? हमारा सही जवाब है दिल्ली। 47वां सवाल है, हाल ही में हाथी पालकों के लिए भारत ने पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 48वां सवाल है, हाल ही में किसने संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया? हमारा सही जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने। 49 सवाल है, हाल ही में किस भाषा के लिए बालू मुश्ताक ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में जीता? हमारा सही जवाब है कन्नड़। 50वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 23 मई। थैंक यू दोस्तों।